जाकर के इस सरकार को चेताने का काम करेंगे। पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं तो बरसों से आपने देखा होगा, 2-2.5 साल से ये बातें आ रही हैं। ये नकली दवा, नकली इंजेक्शन आते कहाँ से हैं? ये नकली ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है जिससे किडनी फेल हो रही है, इसके ऊपर आपने बैन लगाया या नहीं लगाया? बैन लगाया है तो लगाने के बाद में भी ये कैसे आ रहा है? दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ कैसे मरीजों को दी जा रही हैं? जो हमारे समय में फ्री दवाई थी वो तो बंद सी हो गई। आरजीएचएस में कोई जो है वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको पकड़ो, लेकिन इसका मायना ये नहीं हुआ कि आप मरने के लिए छोड़ दो, जिम्मेदारी भी नहीं लो, जवाब भी नहीं दो, उनका उपवास और मरीजों का और मृतकों का उपवास उनका उड़ाओ। ये तो कदे ही स्वीकार नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता इस मुद्दे के ऊपर बहुत उग्र है, परेशान है, उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, और मैं समझता हूं कि हमारा धर्म बनता है कि हम लोग जल्दी इस मुद्दे के ऊपर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के करेंगे। दूसरा एक मुद्दा जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से धार्मिक और आस्थाओं कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनको टारगेट करके और लोगों की आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। निश्चित रूप से बॉर्डर हमारा क्लीन होना चाहिए, इसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर ये सरकार वहां पर टारगेट करके और मंदिर और मस्जिदों को अगर वहां से 1 घंटे का अल्टीमेटम देकर के, 2 घंटे का अल्टीमेटम देकर के, बिना उनका कोई टाइटल चेक किए अगर वो लोग बाग हटा रहे हैं, वहां की पब्लिक में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें इस बात का आक्रोश है। जनता इतनी आक्रोशित है कि शायद आज भी 10-15 हजार लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको, सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ये बात बतानी चाहिए और देश के मीडिया के माध्यम से देश के सामने क्लियर करनी चाहिए कि आपका एम क्या है, आप किस कानून के तहत क्या चीज करने जा रहे हो। अगर बॉर्डर क्लीन और आतंकवादी नहीं आए, इसके लिए अगर कोई कार्य योजना भारत सरकार की है तो हम सब साथ मिलकर के साथ देंगे। आप पूरी जनता को सारी चीज पहले क्लियर करो और उसके बाद में आप लोग जो कर रहे हो उसमें हम सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुपके चुपके आप ये देखो कि धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों को आप टारगेट करके लोगों को बिना समझाए, बिना बताए, बाला बाला कार्रवाई करके, और आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हो, लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हो और अपनी नाकामियां 12 साल की इसके पीछे छुपाना चाहते हो, तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। तो ये दूसरा मुद्दा भी हमारे सामने था जो मैंने कहा। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बॉर्डर सुरक्षा के लिए अगर केंद्र सरकार कोई भी कार्य योजना लेकर के आई है तो सर्वदलीय बैठक में उस बात को पूरे सभी दलों के साथ साझा करना चाहिए, और ऑफिशियली ऑर्डर जो भी उन्होंने दिया है वो हमारे सबके मीडिया के और पब्लिक के सामने रख करके उसके बाद में पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अन्यथा अगर बाइज्ड होकर के और अपनी धार्मिक उन्माद फैला करके अपना टारगेट दूसरा कर करके यहाँ वोटों की राजनीति करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम लोग इसका
पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे और जनता के साथ में खड़े होंगे। ये दो चीज अति महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपसे साझा करने के लिए आप सब लोगों को तकलीफ दी है। प्रकाश जी, किरोड़ी जी ने आपको लेकर शिकायत की है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, कई से मामले पुराना आपका संबंध भी है उनसे। कोतवाली चोर कोतवाल को डांटे, ये तो यही कहानी होगी ना कि चोर कोतवाल को चोर बताने लग जाए और अपनी चोरी छुपाने लगे, तो ये बात स्वीकार नहीं हो सकती। मंत्री जी ने खुद ने स्वीकार किया कि मेरे को इनपुट देने वाले लोग मेरे पीछे से छापे डाल करके चोरी कर रहे थे और 2,43,00,000 रुपए उनके साथ में पकड़े गए और इनकी सरकार ने पकड़ा, गोविंद डोटासरा ने या कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको नहीं पकड़ा। और जब 2,43,00,000 रुपए पकड़े गए तो स्वाभाविक है कि जो 1200 के लगभग छापे मंत्री जी ने मारे और उसमें जुगल किशोर और अन्य जो डिकोई के सदस्य बताए जाते हैं, छापामार उसके कार्य योजना का जो उनकी टीम के सदस्य बताए जाते हैं, उन्होंने किस किस से कितना कितना रुपया इस छापे की आड़ में छापा डाल करके लिया या छापे के कार्रवाई को वापस सही करने के नाम से लिए, ये बात तो जांच होनी चाहिए।